पासपोर्ट। पासपोर्ट, यदि मुझे दूसरा देश जाना है तो भारत सरकार मुझे पासपोर्ट देगी। जाने की अनुमति पासपोर्ट, और वीजा वीजा अति जो हम देश में जा रहे हैं उस देश जाने अति मतलब मेरा देश में आएगा उसको हम वीजा देंगे आने की अनुमति। क्या पढ़ना है आज? आज पढ़ेंगे CAA। इसके बारे में बहुत चर्चा उठी थी उस टाइम। सब लोग कह रहा था कि मुस्लिम को क्या करेंगे, मोदी जी और अमित शाह जी यहाँ से भगा देंगे, यही डर सबको सता रहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इसमें, देखना। कल तुमको हम थोड़ा सा मिस कर गए थे बोलने में, उसको सुन लो थोड़ा। जन्म के आधार पर जो हम नागरिकता कल बोले थे, हाँ। वो जन्म के आधार पर नागरिकता, तो हम उसमें माता पिता का जन्म बोल दिए थे। नहीं, तुम्हारा जन्म भारत, जिसको नागरिकता प्राप्त करना है उसका जन्म कहाँ होना चाहिए? भारत में होना चाहिए। लेकिन माता या पिता दोनों में से कोई एक कहाँ का होना चाहिए? भारत का। तो नागरिकता भारत की दे दी जाएगी, ये था। और दूसरा में कुछ था? दूसरा में था वंश के आधार पर, मतलब वंश, तुम्हारा जन्म कहीं भी हो लेकिन दोनों में से क्या होना चाहिए? भारत के होने चाहिए। ये सब वंश, अंतर बुझाया? हाँ। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट, अमेंडमेंट में संशोधन होता है, अमेंडमेंट एक्ट में अधिनियम, और सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम इसका मतलब हुआ। 1955 में नहीं जाना है, अभी वो पढ़ लिए हैं। ये कब किया गया? अबरी 2019 में, अभी हाल फिलहाल में किया गया ना। बताए थे ना, पहला संशोधन 1986 में, दूसरा 1992 में, तीसरा 2003 में, चौथा 2005 में और पांचवा 2019 में। अभी लास्ट जो लेटेस्ट हुआ है वो 2019 में हुआ है, नागरिकता संशोधन अधिनियम में। तो कहता है 2019 में जो संशोधन किए थे, इसके अंतर्गत इसमें बोला गया है कि वैसे नागरिक जिन्हें धर्म के नाम पर सताया गया हो, उन्हें इसके तहत नागरिकता दी जाएगी। क्या बोलता है? रिलीजियस प्रीसिक्यूशन, मतलब जिन्हें क्या धर्म के नाम पर सताया गया है। लिखो इसमें, जिन्हें धर्म के, यहां से लिखो रे, घर छोड़ देते हैं। जिन्हें धर्म के नाम पर सताया गया है, उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान है। और रिलीजियस प्रिकॉशन किन्हें? माइनॉरिटी के लोगों को, माइनॉरिटी के लोग, अल्प, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक। तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया है? रिलीजियस प्रिकॉशन। इसका मतलब होता है कि जिन्हें क्या धर्म के नाम पर सताया गया, उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। कब? 2019 में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत। कहा, क्या कह रहा है कि रिलीजियस प्रिकॉशन, माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यकों को धर्म के नाम पर सताया गया, उन्हें क्या किया जाएगा? नागरिकता देने का प्रावधान दिया जाएगा। 3 देशों में,
कितने देश? 3 देश के लोगों को, 3 देश के लोग। अब ट्रिक है, याद रखना, ट्रिक जिसका, ट्रिक क्या है? जिसका बाप भारत हो, ये ट्रिक है। हाँ, ये ट्रिक है, याद रखना। इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक है जिसका बाप भारत हो। बी से, इसी को याद रखना है सिर्फ, ऐसे भी देखना नहीं। ये सब देश बना है लगभग भारत से ही अलग होके, तो इसलिए इसका ट्रिक भी आसान भाषा में तुमको, जिसका बाप क्या है? भारत हो। बी से बांग्लादेश, ए से अफगानिस्तान, और पी से पाकिस्तान। पी से पाकिस्तान। तो इन 3 देशों में माइनॉरिटी, मुस्लिम को छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएंगे? माइनॉरिटी हो जाएंगे। तो उदाहरण में लिख सकते हैं क्या? हिंदू, सिख, ईसाई, लिख सकते हैं ना? श्रीलंका भी नहीं होगा, पादरी, पारसी नहीं। ये तीनों देश के बात इसमें कहा गया है सिर्फ 2019 में। कितने देश के बारे में कहा गया है? बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। मिनोसिटी मतलब माइनॉरिटी है, आर है ये, उसका मतलब क्या होता है? अल्पसंख्यक। नीचे लिख दिए हैं। तो कुछ सरकार गलत बोली थी? नहीं बोली थी। 3 देश के लोगों को ही क्या दी जाएगी? नागरिकता दी जाएगी सीए के तहत। और वो भी क्या होना चाहिए? अल्पसंख्यक होना चाहिए, और उन्हें धर्म के नाम पर सताया गया। सीमा अंदर आई है। हाँ, तो सीमा, अच्छा सीमा हैदर आई थी, तो सीमा हैदर को किसके तहत नागरिकता दी जाएगी? नहीं, उसको दीवार वाला जो कंडीशन पढ़े थे 1955, पढ़े थे ना? नागरिकता अधिनियम 1955 में है, दीवा का किसमें था? पंजीकरण वाले में। तो उसे 7 साल भारत में रहेगी, उसके बाद उसे नागरिकता भारत की दी जाएगी। अभी नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिला भी नहीं होगा, 7 साल रह लेगी, उसके बाद मिलेगा। देखो यहाँ सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का जो लेटेस्ट है, इसके तहत कहा गया रिलीजियस प्रोसिक्यूशन, जिन्हें धर्म के नाम पर सताया गया हो, उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान इसके अंतर्गत दिया गया है। रिलीजियस प्रोसिक्यूशन, माइनॉरिटी के लोगों को इसके तहत नागरिकता दी जाएगी। 3 देशों में, 3 देशों के लोगों को जो क्या हो, वहां अल्पसंख्यक हो और उन्हें धर्म के नाम पर सताया गया। 3 देश कौन कौन हो गए हैं? बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इसका ट्रिक क्या है? जिसका बाप भारत हो। बी से बांग्लादेश, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान। ये 3 देश हो गए। और अल्पसंख्यक के उदाहरण तुमको यहाँ पे है, हिंदू, सिख, ईसाई, ये सब इन देशों में अल्पसंख्यक हैं। अब पढ़ेंगे एनआरसी। एनआरसी पढ़ेंगे, लेकिन एनआरसी पढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी। चलो नक्शा बना लेना।
नहीं बनेगा तो ये वाला बना लो तुम सब, ये तो बन जाएगा ना। देखो ये आसानी से खींचा, हो गया तो बन जाएगा। है। देखो ना पहले इधर खींच लिया ही। अब देखो यहाँ से थोड़ा इसको झुकाना और इसको ऐसे करना और फिर इसको ऐसे झुकाना और फिर इसको ऐसे करना। हो रहा है। पहले ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, हो गया। ऐसे करेंगे। हाँ हो रहा है। थोड़ा सा ऐसे करो, इस तरह से ऐसे ले जाओ और इसको ऐसे करके ऐसे कर लो, हो जाएगा। बोलो। हाँ हो रहा है। इसको बड़ा लेना, इधर वाला थोड़ा छोटा लेना। हटिए सर। ऐसे ले आओ, ऐसे ले आओ, थोड़ा ऐसे उठाओ, ऐसे कर लो। इधर से ले जाओ ऐसे, ऐसे और ऐसे लो, बना। नेपाल। यहाँ पे कौन सा देश है? नेपाल। नेपाल है। यहाँ पे कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। बाहर लिखते हैं रे, बांग्लादेश। इधर बताना। वो पाकिस्तान। हाँ इधर नल्ला है। नाला अपना क्षेत्रफल में है। 12वीं शताब्दी में भारत आया था कौन? ईरान। पर्सिया लोग, ईरान से। फारसी लोग हैं सर। हाँ उसी को पर्सियन बोलते हैं, पर्सियन लोग 12वीं शताब्दी में। यहाँ पे कौन सा है देश? तिब्बत। यहाँ देश अब रहा नहीं, चीन के अंतर्गत चला गया, लेकिन पहले तिब्बत भी एक देश था। यहाँ से भी लोग भाग के आए भारत में। दलाई लामा है सर। हाँ दलाई लामा आए, चीन कब्जा किया और 1959 में। देख रहे हो भारत में किधर किधर से लोग घुस रहे हैं। दलाई लामा यहाँ से भाग के कहाँ चला है? हिमाचल प्रदेश। अभी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे हैं। तो यहाँ के लोग भी आए भारत, देखते जाओ। और यहाँ से घुसे इधर, घर से कौन? इधर 1971 में। कब? 1971 में। 1971 में, जब बांग्लादेश बना। उसी टाइम ना बना, उससे पहले ही किसका भाग था? पाकिस्तान। पाकिस्तान का। यहाँ से भी युद्ध हुआ था तो लोग भाग भाग के कहाँ घुसे? भारत घुसे। अफगानिस्तान से भी आए हैं लोग भारत में 1979 खाली में है। 1979 में, 1979 में अफगानिस्तान से भी भारत में लोग आए हैं। कौन बच गया? श्रीलंका बच गया। श्रीलंका बच गया। यहाँ से आए 1980 में। यहाँ से भी भारत लोग घुसे हैं। हनुमान। यहाँ से LTTE इसके लोग घुसे हैं। ये एक संगठन था श्रीलंका में, लिबरेशन टाइगर तमिल इल्म है इसका फुल फॉर्म। तो ये एक संगठन है, इसको ब्रैकेट में लिख सकता है। क्या था? संगठन। यहाँ इससे भी भारत में, श्रीलंका से, यहाँ से भी क्या भारत में घुसे हैं। तो देखो सब जगह से भारत में आके सब लोग। तो वो पाकिस्तानी में बच चले। नहीं रे, पाकिस्तान से भी आया ना 1947 में, अच्छा हाँ 1947। आजादी के टाइम नहीं आए थे, हाँ। बहुत सारे लोग आए। तो भारत में चारों ओर से लोग आते रहे, इसलिए हमें CAA और NRC की जरूरत पड़ती है, क्योंकि CAA के द्वारा कुछ लोगों को नागरिकता दी जाती है और NRC के द्वारा कुछ लोगों की नागरिकता हटाई जाती है। सुनो यार, तिब्बत से 1959 में भारत में एंट्री मारे बहुत सारे लोग। 1979 में अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से 1947 में। म्यांमार रह गया रे, म्यांमार से 2015 में। 1979 में अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से 1947 में। पर्सियन लोग आए 12वीं शताब्दी में। तिब्बत से 1959 में, म्यांमार से 2015 में, बांग्लादेश से 1971 में और श्रीलंका से 1980 में। ये सारे लोग भारत में क्या किए हैं? एंट्री मार दिए। इसलिए इन्हें को रोकने के लिए क्या लाया गया? NRC और CAA लाया गया था। बांग्लादेश, यहाँ से लोग घुसे 1971 में।
तो यहाँ से घुसना नहीं लग रहा है कि बंगाल और असम में घुसना आसान है? हाँ ये है ना। तो यहाँ से कुछ बहुत सारे लोग कहाँ चल गए? असम में चले गए। लगभग ऑन रिकॉर्ड कहता है कि असम में 9 लाख लोग गए थे। ऑन रिकॉर्ड में उतना है, ऑन रिकॉर्ड। ऐसे घुसे थे भारत में 19 लाख लोग। जब असम में जाएंगे तो असम के लोगों के लिए क्या होगा? नुकसान होगा। तो वहां के लोगों ने क्या किया? इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया 1979 में। 1979 से 1980 तक, नहीं 85 तक, 80 नहीं, 1979 से क्या करनी, धीरे वहां जनसंख्या धीरे धीरे 1971 से घुसना प्रारंभ किया और ये लोग धीरे धीरे घुसते गए तो वहां की जनसंख्या बढ़ती गई। तो असम के लोगों को क्या होने लगा? दिक्कत होने लगा, प्रॉब्लम होने लगा, समस्या आने लगी। समस्या क्या आएगी? उन्हें डर लगने लगा कि अब हमारी नौकरी कौन ले लेगा? जो घुसा है जनसंख्या बांग्लादेशी ले लेगा। तो इस तरह के वहां के डर होने लगा। तो वहां क्या होता है? स्टूडेंट क्या कर देते हैं? आंदोलन कर देते हैं। तो स्टूडेंट सब विद्यार्थी क्या कर दिया? वहां का आंदोलन की सरकार से मांग करने लगे कि इन लोगों को क्या किया जाए? बांग्लादेश वापस भेजा जाए, इन लोगों को यहाँ से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि ये लोग हमारे संसाधनों पे आगे आके कब्जा कर रहा है। इससे हमें क्या होने लगी? चीजों की कमी पड़ने लगी। और नौकरी में भी कई जगह पे नौकरी, अगर बांग्लादेशी ना होंगे तो किसको नौकरी मिलेगा? असम को प्राइवेट जॉब ही, सरकारी तो छोड़ दो, प्राइवेट जॉब ही, तो किसको असुविधा हो? असम लोगों को असुविधा होगी ना। तो इसके लिए असम के विद्यार्थियों ने क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया और सरकार से मांग करने लगे कि इन लोगों को क्या कर दिया जाए? यहाँ से बाहर निकाला जाए सरकार के द्वारा। तो इसके लिए उन्होंने आंदोलन असम में किया और असम में आंदोलन किए तो फिर सरकार के साथ उनकी समझौता हुई, जिसे असम एक्वायर्ड के नाम से जाना जाता है। असम एक्वायर्ड। असम एक्वायर्ड अंग्रेजी में लिख दें ACQUIRD। अंग्रेजी में लिखना आसान है रे, अंग्रेजी में लिखना आसान है। हिंदी में असम एक्वायर्ड। या किसका आंदोलन था? स्टूडेंट का, विद्यार्थियों का आंदोलन था। NRC नेशनल नहीं पता रहता है तो क्यों बोलते हो? शांति बनाए रखो, क्योंकि तुम ये चीज पहली बार देख रहे हो कि पहले कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो चुपचाप रहो, एक बार सुन लो उसके बाद बोलो। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। किसका रजिस्टर है? NRC का। हाँ, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, नागरिक लोगों का क्या है? एक तरह का ये रजिस्टर है। इसे क्या कहते हैं? NRC। इसमें कहा गया कि 24 मार्च 1971, कब का डेट बोला गया? 24 मार्च 1971 से पहले जो भारत आए हैं उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। मतलब उनके लिए क्या किया गया? इसमें प्रावधान किया गया कि उनके कहाँ ऐड कर दिया जाएगा? NRC में ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो आए उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। यही कहा गया था इसमें। CA में डेट था ना 2014, जो 2014 से पहले भारत आ चुके हैं माइनॉरिटी के लोग। किन्हें? माइनॉरिटी के लोग। जो 3 देश में माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक। कौन कौन देश? बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जिसका बाप भारत है। उस 3 देशों के लोग वापस आ चुके हैं, 2014 से पहले भारत आ चुके हैं, तो उन्हें नागरिकता CAA के तहत दे दी जाएगी। यही ना कहा गया था उसमें। तो इसमें ज्यादा टेंशन है?
नहीं। सीए के तहत 2014 से पहले जो आए थे उन्हें नागरिकता दे दी गई, तो ज्यादा टेंशन नहीं रहा। हाँ, ये 2019 में आया था, 2019 में आया था, लेकिन इसमें डेट कब रखा गया? 2014 से पहले का नहीं लिखा है डेट, छूट गया का? लिख लो, उसमें छूट गया तो 2014 से पहले, सीए आया 2019। चलो आगे, भाग 1 पढ़ चुके हैं ना? हाँ। भाग 1, बोलो भाग 1 में क्या था? 104 आर्टिकल और ये वाला संघ संघ राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 104 अनुच्छेद 1 से 4 तक। ये भाग 1 लिखना नहीं, छूट गया रे। लो भाग 2, नागरिकता। ये आर्टिकल 5 से 11। अब सीधे लिखें 5 से 11, अब अनुच्छेद क्या लिखना है? भाग 3। अब पढ़ेंगे भाग 3। इसका चैप्टर का नाम मूल अधिकार। ये अभी चालू होगा नहीं सर? हाँ, मूल अधिकार है। ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। कल हम पढ़ेंगे भाग 3 मूल अधिकार, आर्टिकल 12 से 35 तक है।